ये रामनवमी की रात थी। पूरा गांव दीप जला के ढोल बजा के भगवान को बुला रहा था। उसी रात एक घर के अंदर एक माँ ने अपनी बेटी को बुलाया उसके भाई की बीमारी ठीक करने के लिए, एक उपाय के थ्रू, और वो उपाय था उस बच्ची की बलि। ये कहानी है कुसकुंबा गांव की, जहां विश्वास इतना अंधा हो गया है कि एक माँ के हाथों उसकी अपनी बेटी मारी गई। झारखंड के हजारीबाग जिले में एक छोटा सा गांव है कुसुम्बा। बाकी गांव की तरह ये भी एक नॉर्मल गांव ही था। खेती, मंदिर, वही सरकारी स्कूल, वही लोग जो पीढ़ियों से एक दूसरे को जानते हैं। 24 मार्च 2026 रामनवमी की रात थी। पूरे गांव में जोरों शोरों से तैयारी चल रही थी। झंडे, दीप और शाम को होने वाली शोभा यात्रा के लिए ढोल प्रैक्टिस। लेकिन एक घर में माहौल कुछ और ही था। पुलिस के मुताबिक उस घर में थी रेशमी देवी, एक माँ जिसका बेटा महीनों से एक रहस्यमय बीमारी से जूझ रहा था। डॉक्टर के चक्कर, झाड़ फूक, मंदिर की मन्नतें, कुछ काम नहीं आ रहा था। बेटा दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा था। एक माँ के लिए ये सिर्फ बीमारी नहीं थी, ये एक डर था जो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। तो रेशमी देवी पहुंची शांति देवी के पास। गांव की ही एक 55 साल की प्रोक्लेम्ड तांत्रिक। कहते हैं शांति देवी पहले भी गांव में कुछ छोटे मोटे झाड़ फूक, तांत्रिक, तावीज, पूजा पाठ करती रहती थी। और एलिजिडली इस बार जो शांति देवी ने उपाय बताया वो पहले जैसा बिल्कुल नहीं था। शांति देवी ने कहा कि हमें इस बच्चे के इलाज के लिए एक बलि चाहिए, जीवित बलि। पुलिस एलिज करती है कि रश्मि देवी ने इस उपाय के लिए अपनी ही बेटी को चुना। एक माँ जो अपने बेटे को बचाने के लिए एलिजिडली अपनी ही बेटी की जान लेने के लिए तैयार हो गई। उस रात जब पूरा गांव रामनवमी मना रहा था, जब ढोल, मंदिर की घंटियां और भजन पूरे गांव में गूंज रहे थे, एक बच्ची को उसके घर के अंदर बुला लिया। शायद उस बच्ची को लगा होगा कि एक नॉर्मल पूजा है। शायद उस बच्ची ने सोचा भी नहीं होगा कि उसके घर की दीवारों के अंदर उसकी सगी माँ ने उसके लिए कुछ और ही सोच रखा है। पुलिस एफआईआर के मुताबिक 3 लोग इन्वॉल्व थे। रेशमा देवी जो बच्ची की माँ थी, शांति देवी जो अपने आप को बहुत बड़ी तांत्रिक मानती थी, और भीमराम जो गांव का ही एक आदमी था। एलिगेशन ये है कि तीनों ने मिलकर लड़की का गला घोटा। बाहर ढोल बज रहे थे, लोग नाच रहे थे, मंदिर की घंटियां गूंज रही थी और अंदर एक जिंदगी खत्म की जा रही थी। उसके बाद पुलिस के मुताबिक बॉडी को छुपाने की कोशिश की गई। घर के पीछे ही बगीचे में खुद के हाथों गड्ढा खोदा गया और उसमें बॉडी को दफना दिया ताकि सुबह तक किसी को कुछ पता न चले। सबसे शॉकिंग बात यह है कि बॉडी दफनाने के बाद घर वाले घर से निकले और त्योहार में शामिल हो गए, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। रामनवमी निकल गई, कुछ दिन तक किसी को कुछ पता नहीं चला। गांव छोटा है, लोग एक दूसरे को जानते थे, लेकिन जब गांव वालों को वो लड़की कुछ टाइम तक नजर नहीं आई, न स्कूल में न घर के आसपास, तो गांव वालों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया। रिश्तेदार पूछने लगे, पड़ोसी कानापूसी करने लगे और घर के अंदर से आने वाले जवाब बड़े अजीब थे। कभी कुछ और, कभी कुछ और। यही कॉन्ट्राडिक्शंस थे जिन्होंने शक को बढ़ाया। पुलिस को जब ये बात पता चली तो पुलिस ने पूछताछ चालू करी और धीरे धीरे एक एक करके तीनों का सच सामने आया। रश्मि देवी, शांति देवी और भीमराम, तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया। हजारीबाग के एसपी अंजनी अंजन और डीआईजी अंजनी झा ने कॉन्फ्रेंस करके ये बात क्लियर की है और ये बात जब बाहर आई तो पूरा झारखंड हिल गया। हाईकोर्ट ने खुद सुओ मोटू संज्ञान लगाया है। मतलब कोर्ट ने खुद इस केस को इतना गंभीर माना है कि बिना किसी पिटीशन के भी इंक्वायरी शुरू करवा दी है। सबसे डरावना सवाल ये नहीं है कि क्या हुआ, सबसे डरावनी बात ये है कि उसकी माँ ने ही उसके साथ ऐसा किया। जिस माँ ने उसे जन्म दिया उसी माँ ने उसकी जान भी ले ली। एक बेटे को बचाने के लिए एक बेटी को कुर्बान कर दिया गया। ये सिर्फ एक क्राइम नहीं है, ये एक सवाल है कि एक अंधविश्वास एक इंसान को कितनी दूर तक ले जा सकता है। कितना विश्वास, इतना विश्वास कि अपने ही खून की बलि दे दी जाए। केस अभी भी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। तीनों एक्यूज जुडिशियल कस्टडी में और हाई कोर्ट खुद इसकी निगरानी कर रहा है। जब भी कोर्ट का फैसला आएगा हम आपको आगे अपडेट करेंगे। अगर ये वीडियो ने आपको अंदर तक हिला दिया तो वीडियो को लाइक करो और अगर आप चाहते हैं मैं ऐसे ही डार्क और रियल केसेस कवर करूं तो नीचे कमेंट में लिखकर बताओ। जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।